दोस्तों, होली का त्योहार तो सतयुग के जमाने से चला आ रहा है। कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री राम भी होली का त्योहार अयोध्या में धूमधाम से खेलते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवर भाभी की होली की शुरुआत भी रामायण के समय से ही शुरू हुई है। भले ही आज देवर भाभी की होली में मजाक और अश्लीलता शुरू हो चुकी है, लेकिन श्री राम ने लक्ष्मण और सीता को होली खेलने की इजाजत देकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए थे। हालांकि ये कथा वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में नहीं मिलती, लेकिन अयोध्या की लोक कथाओं की माने तो देवर भाभी के बीच होली खेलने की प्रथा की शुरुआत श्री राम ने ही करवाई थी। दोस्तों, इसके पीछे की रोचक कहानी ये है कि अगर लक्ष्मण जी सीता जी के साथ होली नहीं खेलते तो शायद वे अपने प्राण दे देते। कथा के अनुसार जब तक श्री राम का विवाह जानकी जी के साथ नहीं हुआ था, तब तक श्री राम के चरणों की सेवा करने का अधिकार सिर्फ लक्ष्मण जी के पास ही था। लेकिन जैसे ही सीता जी ने श्री राम से विवाह किया, श्री राम के चरणों की सेवा का पुण्य उन्होंने लेना शुरू कर दिया और वे ही रोजाना श्री राम के चरणों की सेवा करने लगी। दोस्तों, जैसे ही सीता जी ने श्री राम के चरणों की सेवा का अधिकार अपने पास लिया, लक्ष्मण जी श्री राम की चरण सेवा से वंचित होकर अयोध्या की गलियों में दुखी होकर भटकने लगे। धीरे धीरे लक्ष्मण जी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। ये देखने के बाद एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण जी के बीमार होने और दुखी होने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आपकी चरण सेवा का अधिकार जब से माता सीता ने अपने हाथ में लिया है, मेरा किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता है कि अब मैं इस संसार को त्याग कर अपने प्राण दे दूं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में ये बात भी लिखी हुई है कि श्री राम और लक्ष्मण एक पल के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। लक्ष्मण जी के प्राण श्री राम के अंदर ही बसते थे। तो दोस्तों, इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम क्यों नहीं मेरी चरण सेवा के लिए महल के अंदर आ जाते। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता उन्हें अंदर आने नहीं देती और मैं बिना आज्ञा के आपके पास आ नहीं सकता हूँ। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को एक उपाय बताते हुए कहा कि 4 दिनों के बाद होली आने वाली है, तब तुम सीता के साथ होली खेलने जाना और होली के बाद जब सीता प्रसन्न होकर तुमसे कुछ मांगने के लिए कहें तो तुम उनसे मेरी चरण सेवा का अधिकार मांग लेना। दोस्तों, होली का दिन आया। पूरी अयोध्या में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था। श्री राम की आज्ञा के बाद लक्ष्मण जी ने भी सीता माता के साथ पवित्रता के साथ होली खेली। माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण जी से कुछ मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सीता से श्री राम की चरण सेवा का अधिकार मांग लिया। ये सुनते ही सीता जी दुखी होकर बेहोश हो गयीं। अब लक्ष्मण जी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। सामने सीता माता बेहोश पड़ी थी और लक्ष्मण जी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तब एक बार फिर से प्रभु श्री राम ने उन्हें इस धर्म संकट से बचाते हुए कहा कि वे सीता के कानों में जाकर कह दें कि वो श्री राम के एक ही चरण की सेवा करेंगे और दूसरे चरण की सेवा वो करें। ये सुनने के बाद सीता जी को होश आ गया। इसके बाद से सीता और लक्ष्मण दोनों ही श्री राम के एक एक चरण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करने लगे और इस प्रकार होली के मौके पर देवर भाभी के बीच होली खेलने की प्रथा का शुभारंभ हो गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।